नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। हिमाचल में जोर शोर से मोदी का प्रचार, कभी केंद्र पर निशाना कितना अहंकार है, वो अपनी चाल चलते जाते हैं। परिवार में तो कभी गुजरात की तारीफ, भारत माता की। प्रचार से गडकरी रहे नदारद, गडकरी पर कसने लगा शिकंजा। मोदी पीएम पद के मजबूत दावेदार। अगर आपको राज्य चलाना नहीं आता है तो दिल्ली का दौर छोड़ दीजिए। लेकिन क्या बीजेपी है तैयार? तो बस एक बार फिर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द आके रुक गई है। नरेंद्र मोदी आप सब जानते हैं कि एक ऐसे प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिससे कि फिलहाल बीजेपी के नेता जो है सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं कि नरेंद्र मोदी का अगला मूव क्या होगा। अभी तक तो नरेंद्र मोदी गुजरात में बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात में चुनाव होने वाले। लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब गुजरात के रिजल्ट्स आ जाएंगे, गुजरात के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात जीतते हैं या नहीं जीतते, ये तो हम यहाँ पर कोई आज आपको पोल प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। लेकिन इस बात को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही कि उसके बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में क्या करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी वाकई अभी भी ठोक कर सबसे मजबूत दावेदार है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है बीजेपी के, या अभी भी बीजेपी में थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बातें नरेंद्र मोदी को लेकर चलती रहेंगी। इन सब के बीच एक दूसरी दिलचस्प बात आपको हम ये बता दें कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसी समय पर खबर यह आती है कि नितिन गडकरी वो हिमाचल के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, किन्हीं कारणों से, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर हाल में जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से वो वहां पर कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन नितिन गडकरी फिलहाल अभी अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं कैंपेन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं। अब कैंपेन में नरेंद्र मोदी किस तरह के तेवर दिखा रहे हैं और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर जरा नजर डालिए। भारत माता के नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। गुजरात से बाहर हिमाचल प्रदेश जाकर प्रचार कराए नरेंद्र मोदी। ये एहसास सबको है कि अगर गुजरात के नतीजे उनके हक में गए तो उनका कद बढ़ेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व की दावेदारी भी। गुजरात इलेक्शन के बाद से अगर गुजरात में भारी जीत होगी तो उनकी भी दावेदारी बढ़ेगी। इस पार्टी में और इस एनडीए में बहुत लोग हैं तो पार्टी बैठ के डिसाइड करेगी। एक उनके फेवर में बहुत बड़ा ये पक्ष हो जाएगा, सबूत हो जाएगा कि इन्होंने जीत दिलाई, यही ऐसा मैंने कहा। दरअसल इसी नई समझ के साथ पिछले दिनों नागपुर जाकर संघ नेताओं से भी मिलाए थे मोदी। वो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नितिन गडकरी की पकड़ कमजोर पड़ रही है। बीजेपी के भीतर बचे खुचे नेताओं के मुकाबले मोदी की वैचारिक छवि भी ज्यादा ठोस है और जमीनी लोकप्रियता भी। ये अलग बात है कि अंदरूनी गुटबाजी मोदी के लिए रास्ता साफ नहीं होने देती। लोग भी दावेदार है, बहुत दावेदार है। हमारे पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है। लेकिन मोदी के सामने मुश्किलें कई हैं। यहीं उनके सामने एक और मजबूत दावेदार खड़ा दिखता है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खुले विरोधी रहे हैं और खामोशी से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। नीतीश की छवि भी नीतीश के काम आ रही है और यही वो मोर्चा है जहां मोदी का दागदार अतीत उनको कमजोर कर रहा है। बीजेपी के भीतर ही नहीं, उन्हें एनडीए के दलों की भी मंजूरी हासिल करनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी की पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद बीजेपी तैयार है? और हमारे साथ आज राधिका रामकृष्णन मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं वो टेलीग्राफ के। एनके सिंह साहब मौजूद हैं, कि सीनियर जर्नलिस्ट है। राकेश सिन्हा साहब मौजूद हैं। अभय दुबे मौजूद हैं, सीएसटीएस के। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक सुनने में बहुत पुराना लगेगा, नरेंद्र मोदी की दावेदारी, तमाम बार इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन क्या जैसे जैसे गुजरात के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे 20 दिसंबर की तारीख करीब आएगी, नरेंद्र मोदी वो प्लेयर हैं बीजेपी पॉलिटिक्स के जिनका कद और जिनका प्रभाव, जिनका असर और बढ़ेगा बीजेपी की पॉलिटिक्स में। अभी मैं आपसे शुरू करूंगा, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ एक ऐसे टाइम पर जब नितिन गडकरी के लिए एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स सामने आ गई हैं,
ये सब कुछ बदल रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। आपने ऐसा कहा ना कि ये एक पुराना विषय लगता है, हाँ। लेकिन ये विषय पुराना नहीं रह गया है। खासतौर से नितिन गडकरी के साथ जो कुछ हुआ, उनके बारे में जो भंडाफोड़ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनकी जो स्थिति है, और पूरे हमारे राजनीतिक जीवन में जो नितिन गडकरी की स्थिति है, उसके बाद से ये विषय काफी नया हो गया है। दिसंबर में देखिए, दिसंबर में कल ही उन्होंने कहा है कि मैंने कभी अध्यक्ष पद नहीं मांगा था। से भी पॉइंट पूछूंगा, एक समय खबरें चल रही थी कि सब नितिन गडकरी को लेकर कि अरे उनका सेकंड टर्म तो ऑलमोस्ट तय है। अब ये खबरें आ रही कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहूंगा कि नितिन गडकरी की जो मौजूदगी थी, नितिन गडकरी की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूदगी थी, उसमें वो नेतृत्व के अंदर उनके जरिए एक अच्छा सा संतुलन कायम किया जा रहा था। उनके सीन से हटते ही वो संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर से आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा पाइवोटल फिगर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संतुलन को भारतीय जनता पार्टी में फिर से कायम कर सके। और उनका हटना तो लगभग तय लग रहा है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैंने अध्यक्ष पद नहीं मांगा था और मैं दूसरे कार्यकाल के लिए कोई अपनी दावेदारी नहीं करूंगा। तो इसमें केवल 2 ही व्यक्तियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मेरी अपनी समझ में, ये मेरी निजी राय है, एक नरेंद्र मोदी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है जो नरेंद्र मोदी को थोड़ी सी होड़ दे सकता है, जिसकी कार्यकर्ताओं के बीच में और मझोले स्तर के और निचले स्तर के नेताओं के बीच में इसकी स्वीकृति है, वो लाल कृष्ण आडवाणी है। केवल इन्हीं 2 लोगों की संभावनाएं नितिन गडकरी के पीछे जाने से बढ़ी हैं। अब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई तीसरी हस्ती ले आता है बीच में, उसके बारे में किसी कुछ नहीं पता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.